नमस्कार दोस्तों। और आप लोग के सामने जो है पता होगा कि गवर्नमेंट का आदेश है 30 तक अप्रैल तक जो है कोचिंगें बंद रहेंगी और जिसके कारण जो है पढ़ाई बाधित हो रही है। तो मैं सोचा हूँ कि बच्चों के लिए जो है कि छोटा छोटा वीडियो बनाकर जो है चैप्टर वाइज और अपलोड किया जाए ताकि आप जो का पढ़ाई बाधित ना हो। तो ये आपका जो है बहुत यूजफुल होगा पढ़ने में जो है। और मैं बहुत आसान भाषा में आपको सारी चीज़ पढ़ाएंगे जो है, जिसमें से आपका मैथ हो गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको सारे वीडियो मिलेंगे। तो ये आपको पहले दिन जो है मैं आपको मैथ जो है वीडियो बना रहा हूँ और उसमें आप देखिएगा कैसा आपको जो है वीडियो लग रहा है। तो यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ। मैथ का ही सबसे आसान सा टॉपिक है आपका कार्य तथा समय। तो यहाँ पे जो है कार्य तथा समय, और ये ऐसा आपका चैप्टर है जो आपके एग्जाम में फिक्स है, आना ही आना है। 2 क्वेश्चन आएगा या 1 क्वेश्चन आएगा, और फिक्स है, आना ही आना। कोई भी एग्जाम देते हैं यदि आपके सिलेबस में मैथ होता है तो उसमें से कार्य तथा समय का 1 क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है। और ये समझिए मैथ का सबसे आसान सा टॉपिक है। और होते तो सारे चैप्टर ही आसान होते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसमें भी सबसे आसान है। थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट यदि किसी भी चैप्टर का समझ लेते हैं तो बहुत आसानी से वो चीजें सॉल्व हो जाती हैं। तो यहाँ पे पहले हम कंसेप्ट की बात करेंगे कि कंसेप्ट इसमें क्या होता है। तो यदि एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो पूरे जितने भी इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप आसानी बना लेंगे। मतलब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे यदि मान लीजिए कोई काम है और उसे जो है यदि राम करता है तो उसे 10 दिन में कर सकता है, और उसी काम को यदि श्याम से कराया जाए तो वह 15 दिन में कर सकता है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह पूछता है कि राम यदि 10 दिन में कर रहा है उस काम को और श्याम उसे 15 दिन में कर रहा है, तो यदि दोनों को मिला दिया जाए तो वो काम कितने समय में खत्म होगा। तो यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे जो है राम जो है उस काम को जो है 10 दिन में और श्याम श्याम 15 दिन में करता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेकर यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लेने का तरीका क्या होना चाहिए, हम जानते हैं कि कुछ लोग जो है इस तरह से इसका एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे पहले 2 से काटते हैं तो यहाँ पे क्या होता है 5 होता है, ये नहीं करता है। फिर इसको 3 से काटते हैं तो ये नहीं करता है, और यहाँ पे ये क्या होगा 5 होगा। फिर यहाँ पे 5 से काटेंगे 1 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या होगा 6, और 6 बचे क्या होगा 30। यहाँ पे आएगा 30। जो इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है कि आप इस तरीके से जो है एलसीएम निकाल के कर पाए। तो सबसे आसान सा तरीका समझना है कि कितना जल्दी इस चीज का हम निकाल सकते हैं। तो आसान सा तरीका है कि दोनों को पहले देखेंगे और देखेंगे कि इसमें दोनों में बड़ा कौन सा अंक है। जो आपका अंक बड़ा होगा वहां पे क्या करेंगे कि उनका क्या करेंगे पहाड़ा पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए 10 है, यहाँ पे 15 है, तो बड़ा कौन है 15 है, तो 15 का क्या लेंगे पहाड़ा। पहाड़ा का मतलब ये होता है कि 15 कम 15, 15 30, 15 3 45। तो ये जरूर ध्यान देंगे कि जो छोटा है उससे क्या होना चाहिए विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे 15 कम 15 और 15 जो है 10 से विभाजित नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे 15 ना 30 ले लेंगे, और यहाँ पे जो 30 है 10 से क्या होगा विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 30, और जो ये 30 आएगा इन दोनों के एलसीएम लेने के बाद, तो ये हमेशा होता है कुल काम। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो है आपका मतलब ये 30 का मतलब होता है एक गांव है और उस गांव में आपको 30 पोल जो है लगाना है। तो यहाँ पे कुल काम को अपने भाषा में समझेंगे पोल लगाना है। अब आता है कि पोल ही क्यों लेना है। पोल लेने से क्या होगा कि हम चीजों को एकदम आसान भाषा में चीजों को क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे कुल कितने पोल लगाने हैं 30 पोल लगवाने हैं। तो यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे भाग देंगे 2, तो यहाँ पे जो 3 है ये होता है क्षमता।
ये होता है क्षमता, और फिर ये आपका भी क्या होगा, क्षमता होगा। ये क्या होगा, क्षमता होगा। तो क्षमता का मतलब क्या होता है ये समझिए कि क्षमता का मतलब होता है कि यहाँ पे यदि दिन है तो इसका मतलब एक दिन का कार्य, और यहाँ पे मान लीजिए घंटा है तो एक घंटे का कार्य, यदि यहाँ पे मिनट है तो यहाँ पे एक मिनट का काम। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो यहाँ पे दिया रहेगा उसी के हिसाब से क्षमता होता है। यहाँ पे यदि एक दिन, यहाँ पे दिन दिया है तो ये एक दिन में किया गया कार्य होगा, और यदि यहाँ पे घंटा दिया हुआ है तो एक घंटे में किया गया कार्य होगा, यदि यहाँ पे मिनट दिया है तो एक मिनट में किया गया कार्य होता है, उसी को क्षमता कहते हैं। क्षमता का मतलब है कि इसके अनुसार वो जो है एक दिन में, एक घंटे में, एक मिनट में कितना आप कर सकते हैं, वो आपका क्षमता होगा। अब देखिए इसको बहुत आसान भाषा में समझ सकते हैं कि ये हमारा कितना पोल लगाना है उस गांव में, 30 पोल लगाना है। अब ध्यान समझिए, जब 30 पोल लगाना है तो लगाएगा कौन, राम और श्याम। आप ये भी देख चुके हैं कि राम की क्षमता कितना है, 3। तो यहाँ पे राम जब उस गांव में जाएगा तो 3 पोल लगाएगा, और यदि श्याम को उस गांव में भेज देते हैं तो 2 पोल लगाएगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि राम यदि पहले दिन गया तो 3 पोल लगा दिया, यदि दूसरा दिन भी जाएगा तो 3 ही पोल लगाएगा, यदि तीसरा दिन गया तब भी ये 3 ही पोल लगाएगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि वो प्रत्येक दिन मतलब जो है जितना उसका क्षमता होगा उतना ही कार्य करेगा, ना तो उससे कम करेगा ना तो उससे अधिक करेगा। अब उसी प्रकार से समझ सकते हैं श्याम भी वही है। इसका मतलब ये बताइए आप लोग जो है कि जब एक ही गांव में दोनों को एक साथ में भेज दिया जाए तो क्या होगा, तो राम क्या करेगा, कहेगा कि हम जो है अपना 3 पोल मैं लगा सकता हूं, क्यों, क्योंकि उसका क्षमता कितना है, 3 है। और श्याम क्या बोलेगा कि कहेगा कि मैं केवल 2 ही पोल लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि हमारी कैपेसिटी जो है, क्षमता क्या है, 2 ही है। इसका मतलब समझ सकते हैं कि राम उस दिन 3 पोल लगाए और श्याम कितना लगाया, 2 पोल लगाया। तो समझ सकते हैं कि यदि दोनों मिल जाएं, यदि दोनों का काम यदि जोड़ा जाए तो 3 पोल राम ने लगाया, 2 पोल श्याम ने लगाया। इसका मतलब एक दिन में कितना पोल लग गया, 5 पोल लग गया। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं कि यहाँ पे कुल समय कि कितना समय लगा, तो कुल समय बराबर होता है कुल काम बटा कुल क्षमता। तो आप जान सकते हैं कि कुल काम कितना है, यहाँ पे 30 है, और कुल क्षमता कितना है, यहाँ पे 3 और 2 को मिला दिया जाए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5। यहाँ पे काटेंगे तो वो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो ये आपके जो है 6 दिन में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब स्पष्ट बहुत ही आसान है। जो है यहाँ पे क्या किया हमने क्या किया, पहले राम 10 दिन में कर सकता है, श्याम 15 दिन में कर सकता है, इन दोनों का एलसीएम लिया तो यहाँ पे जो आएगा वो हमारा कुल काम होगा। और कुल काम को क्या समझना है, पोल समझना है कि ये कोई गांव है, मान लीजिए आपका ही गांव है, तो वहां पे 30 जो है बिजली का पोल, खंबा जानते हैं ना, बिजली रोड पे लगाया जाता है, गांव में होता है, जिससे जो है लाइट मिलती है घरों को, तो वो समझिए पोल है। और यहाँ पे 10, 30 में 10 से भाग दिए कितना है, 3, और यहाँ पे 30 में 15 से भाग दिए कितना है, 2। इसका मतलब जो है राम की क्षमता कितना है, 3, और श्याम की क्षमता कितना है, 2। इसका मतलब एक दिन की क्षमता होता है, आपको बताया ही है। इसका मतलब एक दिन में राम कितना पोल लगाएगा, तो 3 पोल लगाएगा, श्याम कितना लगाएगा, 2। तो आप समझ सकते हैं। इससे जो है यदि आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इसको आपको कलम में भी नहीं चलाना पड़ेगा। आप कैसे समझ सकते हैं, देखिए आप खुद बताइए, एक दिन में दोनों मिल कितना लगाया, 5, और टोटल उस गांव में कितना लगाना है, 30। अब एक चीज बताइए कि एक दिन में 5 पोल लग रहा है, तो 2 दिन में कितना लग जाएगा, दोनों मिलकर 10 पोल। इसी प्रकार से देखें तो एक दिन में 5 पोल, तो 6 आपको जो है 30 पोल लगाना है। तो यहां पे कह सकते हैं कि एक दिन में कितना पोल दोनों मिल जाएंगे, 5 पोल। और यदि डाइड करें तो हमें टोटल कितना पोल लगवाना है, इनसे आपको 30 पोल लगाना। तो 6 से इधर गुणा कर दीजिए, 6 से इधर से गुणा कर दिए, तो यहाँ पे आप जो है डायरेक्ट इसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे 30 पोल भी लग गया और टाइम कितना लग गया, 6 दिन। बस यही आपका क्या होता है, आंसर होता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान सा मतलब होता है। अब यहाँ पे आपको क्या होगा, ये आपका एक बेसिक कंसेप्ट था, और ये कंसेप्ट आपका पूरे जो है टाइप में जो है प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसको टाइप वाइज जो है आपको एक एक करके पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आपको टाइप 1 जो है अब जो है अगला आपको बताया जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं।
आइए अब देखते हैं टाइप 1 जो है, इस तरह में जो है टाइप 1 में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तब ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको टाइप 1 में क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, और आपको मैं बेसिक समझाया था कि ए जो है इस काम को कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, तो 12 दिन में। तो यहां पे आपको बताए थे इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना एकदम आसान है, 6 और 12 ये आपका एक संख्या है, और जानते हैं कि इसमें सबसे बड़ा नंबर होता है उसी का टेबल पढ़ते हैं, और ये ध्यान देते हैं कि जो इसमें छोटा संख्या होगा उससे विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे 6 और 12 में बड़ा कौन है, 12 है, तो इसमें 12 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 कम 12, और यहाँ पे 6 से क्या हो जाएगा, 12 कट जाएगा, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। और जो एलसीएम आता है इन दोनों का तो यहाँ पे लिखते हैं, और ये हमारा क्या होता है, कुल काम। और आपको बता चुके थे जो है क्वेश्चन को और आसान से भाषा में समझने के लिए और एकदम क्लियर समझने के लिए यहाँ पे कुल काम को आपको क्या समझना है, पोल, बिजली का पोल जो आपको गांव में देखते होंगे, रोडों पे लगा हुए देखते होंगे। अब क्या करेंगे कि इस कुल काम में 6 से भाग देंगे, तो यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2, और यहाँ पे भाग देंगे कितना आएगा, 1। अब ये यहाँ पे समझना है कि हम 12 में 6 से भाग दिए 2, और यहाँ पे 12 में 12 से भाग देंगे कितना आएगा, 1। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये समझना है कि 2 क्या है और 1 क्या है। मैं आपको इसे जस्ट पहले बताया हूं कि ये जो है होता है क्या, क्षमता। क्या होता है, क्षमता। तो ये हमारा क्या है, क्षमता है, और ये क्षमता किसका है, तो यहाँ पे ए है तो ए का क्षमता होगा, ये भी आपका क्या है, क्षमता है, और ये किसका क्षमता होगा, तो ये जो है क्या होगा, ये बी का क्षमता होगा। तो यहाँ पे बी कितना पोल लगाएगा, 1 पोल लगाएगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि यहाँ पे ए जो है एक दिन में कितना पोल लगेगा, 2 पोल लगाएगा, और बी जो है कितना पोल लगाएगा, 1 पोल लगाएगा। तो अब एक चीज बताइए कि यदि आपका ही गांव है, मान लीजिए वहां पे 12 पोल लगवाना है, और किससे लगवाना है, ए से और बी से लगाना है। यदि मान लीजिए आपके गांव पे जो है ए व्यक्ति गया तो वो एक दिन में कितना पोल लगा देगा, 2 पोल लगा देगा, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे बी जो है कितना लगाएगा, 1 लगाया। तो एक चीज बताइए कि ए और बी दोनों एक साथ जो है आपके काम पे पहुंच गए, तो यहाँ पे ए 2 पोल लगा देगा और बी 1 पोल लगा देगा। तो इसका मतलब दोनों मिलके कितने पोल लगा देंगे, 3 पोल लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, तो कुल समय बराबर, कुल समय कितना लगेगा, तो यहाँ पे कुल काम कितना है, 12, और यहाँ पे दोनों का क्षमता को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और आप जान सकते हैं कि जब ए 2 पोल लगा रहा है और बी 1 पोल लग रहा है तो दोनों मिलकर कितना पोल लगा देंगे, 3 पोल लगा देंगे। तो यहाँ पे 2 प्लस क्या 1, यहाँ कह सकते हैं कि दोनों मिलके कितने पोल, 3। यहाँ पे काटेंगे तो वो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो वो 4 दिन में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं। देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, एकदम आसान है, बाकी ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको हर एक टाइप में इसका प्रयोग जो है होता है, और यदि ये नहीं समझ में आएगा तो आने वाले जो टाइप होंगे आपको अच्छे से नहीं समझ में आएंगे। अब आते हैं कि इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से जो है, अब देखिए यहाँ पे इसके पहले क्वेश्चन में देखे थे तो वहां पे 2 लोग काम पे आते थे, और यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में जो है 3 लोग हैं। यहाँ पे क्या है, ए भी है, बी भी है और सी भी है। ठीक इसी प्रकार से जो है 2 भी लोग हो सकते हैं, 3 लोग भी हो सकते हैं, और आपके हो सकता है प्रश्न में 4 लोग भी हो सकते हैं, 5 लोग भी हो सकते हैं। वही सभी के लिए एक ही नियम है, आपका 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि 2 के बजाय जब 3 हो जाएंगे तब क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। तो क्या क्वेश्चन का तरीका जो लगाने का चेंज हो जाएगा, नहीं, तरीका वही होगा, लोग कितने भी होंगे आपका तरीका वही होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है, बी है और सी है। यहाँ पे दिया है एक कार्य को क्रमशः 10 दिन में, 15 दिन में और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि काम जो है ए करे पूरे काम को तो कितने दिन में कर सकता है,
तो 10 दिन में कर सकता है। और उसी काम को बी से करवाया जाए तो वो पूरे काम को कितने दिन करेगा, तो 15 दिन में करेगा। और यहाँ पे उसी प्रकार से जो है सी से काम को करवाया जाएगा तो कितने दिन में कर सकता है, तो 18 दिन में। तो ये आपका जो है 18 दिन में करेगा। तो यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे 10 है, 15 है, 18 है, तो इनका क्या निकालते हैं, एलसीएम। और एलसीएम जो भी आता है तो यहाँ पे रख दिया आता है, और रखने के बाद ये हमारा क्या होता है, कुल काम होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 10 आपका 15 और 18 में बड़ा कौन है, तो 18। तो 18 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि वो 10 से भी कटे और 15 से कटे। और ये ध्यान देंगे, ये नहीं कि आपको ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे 10 से कटे 15 से न कटे, या आपको 15 से कटे और 10 से न कटे। आपको ये फिक्स है कि ऐसा इसका पहाड़ा पढ़ेंगे कि वो 10 से भी कटना चाहिए और 15 से भी कटना चाहिए, तो वही तब जाके हमारा क्या होता है, लॉस होता है। तो यहाँ पे देखेंगे पढ़ेंगे तो अब क्या हो गया, 18 का 18 तो कटेगा ही नहीं, 18 दूना 36 हो जाएगा, वो भी आप तो कटेगा ही नहीं। फिर आपका जो क्या 18 तिया आपका 54 हो जाएगा, वो उससे भी कटेगा नहीं। इसी प्रकार से टेबल पढ़ेंगे तो 18 25 क्या 90। अब देखेंगे 18 25 जो 90 होगा वो क्या 10 से कट रहा है, चेक कर सकते 10 से विभाजित है। अब देखिए ये क्या 15 से कट रहा है, तो ये 15 से क्या है, विभाजित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसका टेबल पढ़ते गए तो यहाँ पे आपको क्या मिला 90, और ये जो आता है वो हमारा क्या होता है, कुल काम होता है, कुल काम होता है। और कुल काम का मतलब क्या, पोल। मतलब आपका एक गांव है, मान लीजिए आपका ही गांव है, तो वहां पे 90 पोल लगाना ये टेंडर दे दिया गया है। आप जानते हैं ना, ठेका लेकर जो है मतलब काम को करवाया जाता है, तो समझ लीजिए आपके गांव में 90 पोल लगवाना है। और कितने लोगों से लगवाना है, तो आप देख ही चुके हैं कि ए से भी लगवाना है, बी से भी लगवाना है और सी से लगवाना है। तो आपको पता है कि यदि 90 पोल केवल ए से लगवाएं तो वो 10 दिन में लगा सकते हैं अकेला। उसी प्रकार से यदि 90 पोल किससे लगवाएं, बी से, तो वो कितने दिन में टोटल लगा देगा, 15 दिन लेगा। और यहाँ पे 90 पोल को केवल सी से लगाएं तो ये 18 दिन में मतलब पूरा कंप्लीट कार्य को कर देगा। बाकी ये नहीं पूछा है, ये पूछा कि तीनों को लगा दीजिए काम पे, तब ये काम कितने दिन समाप्त होगा। तो यहाँ पे ध्यान से होते हैं, यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 9। यहाँ पे भाग देंगे तो क्या होगा, 15 छठे कितना होता है 90। फिर यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे कर भाग देंगे कितना आ जाएगा 5, 18 25 90। तो आप जानते हैं क्या है, ये 9 क्या है, क्षमता है। ये आपका 6 क्या है, क्षमता है। ये 5 क्या है, क्षमता है। इसका मतलब है कि ए की क्षमता कितना है 9। 9 का मतलब होगा कि मतलब ए जो है वो पहले दिन जाएगा तो 9 पोल लगाएगा। और उसी प्रकार से बी जो जाएगा तो कितना पोल लगाएगा, तो 6 पोल लगाएगा। और यहाँ पे सी जाएगा तो कितना पोल लगाएगा, तो 5 पोल लगाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप समझ सकते हैं ए कितने पोल लगाया, तो 9 पोल लगाया। फिर आपके बी कितना लगाया, 6 पोल लगाया, तो कितना हो गया 15। और यहाँ पे सी कितना लगा, आपका 5 लगा। तो कह सकते हैं 9 6 15 5 20। तो तीनों मिलके एक दिन में कितना पोल लगा दिए, 20 पोल लगा दिए। अब यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे जो है कि तीनों मिल जाए, तो यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाएंगे, तो ये कुल काम कितना है 90 है। और कुल क्षमता क्या है, इनको जोड़ेंगे सभी को, यदि जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20। यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे भाग देंगे तो 4 से 1/2 दिन। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, तो 4 से 1/2 दिन में वो पूरा काम जो है तीनों लोग मिलकर क्या कर देंगे, कर देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन जो है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी उसी काम को अकेला 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, तरीका वही होगा, ये नहीं कि इसके लिए तरीका अलग होगा। हम आपको बताए हैं कि यहाँ पे दिया ए और बी, यहाँ पे दिया है कि ए और प्लस बी, यहाँ पे दोनों लोग मिल के जो है काम को कितने दिन में करना है, तो 10 दिन में, 10 दिन में। और उसी प्रकार जो है यहाँ पे दिया, जबकि उस ए उसी अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा, तो 15 दिन में। तो यहाँ पे जो है बी जो है अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 15 दिन में करेगा। ये है फिर में जो है यहाँ पे क्वेश्चन आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ए और बी
एक साथ किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए उसी काम को अकेला कितने दिन कर सकता है, तो 15 दिन में कर सकता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपके जो है एग्जाम में कि बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। यहाँ पे तरीका क्या होगा, एक वही होगा, ऐसा नहीं इसके लिए आपको अलग कोई तरीका अपनाना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको दिया है कि a प्लस बी मिल जाते हैं तो कितने दिन में कर देते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है 10 दिन में। तो यहाँ पे a प्लस बी कितने दिन में करेंगे, तो आपके 10 दिन में कर देंगे। उसी प्रकार से जो है a यदि आपको काम करे उसी काम को तो अकेले वो 15 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि a अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 15 दिन में करेगा। अब ध्यान से समझिए कि a और b दोनों मिल जाएंगे तो वो काम कितने दिन समाप्त होगा, तो 10 दिन में। और a अकेला उस काम को यदि करना चाहे तो 15 दिन में करता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सेम वही चीज एलसीएम निकालेंगे। तो 10 और 15 क्या कैसे एलसीएम निकालते हैं, तो जो बड़ा नंबर होता है उसी का पारा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 15 है तो 15 कम 15, तो क्या कटेगा, नहीं कटेगा। तो 15 दूना 30, तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा 30। और 30 का मतलब आपको बताए थे कि ये हमारा क्या होता है, कुल काम होता है। तो कुल काम, और बताए थे कि हमेशा इसको क्या समझना है, आपको पोल समझना है। मतलब ये हुआ कि टोटल आपको पोल उस गांव में कितना लगाना है, 30 लगाना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि आप 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3, और यहाँ पे भाग देंगे कितना आएगा 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका 3 क्या होता है, क्षमता होता है। क्या होता है, क्षमता होता है। और ये भी तब क्या होगा, आपका क्षमता ही होगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ये क्षमता नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब समझ सकते हैं कि ए जो है अकेले यदि काम करे तो एक दिन में कितना पोल लगाएगा, 2 पोल, और दोनों मिलके कितना पोल लगा रहे हैं, 3 पोल लगा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ए 2 पोल और दोनों मिलके 3 पोल। तो आप बता सकते हैं कि बी जो है, जब आपको समझ में आ गया कि ए 2 पोल और बी तब कितना पोल लगाएगा, 1 पोल लगाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे 2 पोल लगा रहा है, तो यहाँ पे भी ए कितना पोल लगाएगा, 2 ही पोल लगाएगा। तो बताइए टोटल दोनों मिलके कितना, 3 पोल। तो ए कितना लगाया, 2, इसका मतलब बी कितना लगाएगा, तो 1 पोल लगाएगा। कितना लगाएगा, 1 पोल लगाएगा। तो अब पूछ रहा है कि जो है कि बी अकेला उसी काम को कितने में करेगा। तो उस तरह से डायरेक्ट बोलना चाहे, अब बताइए 30 पोल लगाना है और बी एक दिन में 1 पोल लगाता है, तो आप ही खुद समझ सकते हैं कि जब एक दिन में 1 पोल लग रहा है तो 30 पोल लगाने में कितना लगेगा, 30 दिन लगेगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे करना क्या है, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे बी और टोटल कितना लगवाना है, 30 पोल लगवाना है। और कितना लगाता है, तो यहाँ पे 1 पोल लगाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 30 दिन लग जाएगा। इसका मतलब बी अकेले उस काम को कितने समय में कर देगा, तो 30 दिन में आपको क्या कर देगा। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। और आप लोग क्या करेंगे, इसी तरह के क्वेश्चन जो है किताबों से खोज कर आप सॉल्व करेंगे, आपका बहुत आसानी से क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। और अगला आपका जो टाइप होगा वो आपको कल मिलेगा जो है।